बिना कष्ट के अगर भगवान को पाना चाहो असंभव है। बिना किसी परिश्रम के कोई कार्य पूरा नहीं कर सकते। आज मंदिर में जाओ, नामदान ले, कल तुम्हें चमत्कार चाहिए। अरे चमत्कार के लिए आप अपने आस्था और भक्ति का एक वृक्ष अंकुर फोड़िए, वृक्ष तैयार कीजिए, आप आस्थावान बनिए, आप अपना विश्वास बनाए रखिए, गुरुजनों के बात के हिसाब से रास्ते मार्ग से चलिए। एक दिन जो वचन दिया है भक्ति तुम्हारे पूर्ण होगे और भगवान विष्णु लक्ष्मी के दर्शन एक दिन अवश्य होंगे। जब आप कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, थोड़े दिन चले और फिर बैठ गए, ऐसे को न भगवान मिला है न मिलेगा। भगवान भाव वाले को मिला है। तो कहा जाता है भाव का भूखा हूं मैं और भाव एक सार है, भाव से भजता मुझे उसको भविष्य बेड़ा पार है। भाव बिन मुझको पुकारे, भाव बिन मुझको पुकारे, मैं कभी मिलता नहीं। भाव वाले भक्त का संपूर्ण मेरे पर भार है। भगवान विष्णु कहते हैं जो भाव से भजता है मुझे, उसका संपूर्ण मेरे पर भार है। मेरी कुछ भी हो, अपना मान चले तो चल जाए, भक्तों का मान न टलते देखा। क्योंकि भगवान विष्णु कहते हैं भक्तों के लिए जिन्होंने मेरी आस्था श्रद्धा और भक्ति से, जिन्होंने आस्था के साथ मेरा गुणगान किया है, मेरा नाम लेके अपनी मंजिल तय की है, मैंने उनका जज्बा, मैंने उनका विश्वास हर युग में पूरा किया है। जब जब उन्होंने मुझे पुकारा है आस्था श्रद्धा भक्ति भाव से, तब तब मैंने उनकी समस्या हल करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और निशाचरों के नाश करने के लिए तरह तरह के मैंने अलग अलग रूपों में अवतार लिया है। भगवान की जय हो। और आज भी मैं प्रतिबंध हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं धरा पर आ गया हूँ। घटघट वासी जी कहते हैं सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु धरा पर आ गए हैं और चक्र उनका हुंकार ले रहा है। ये चीजें जब सामने आते हैं, जब कोई विशेष कारण होता है, और विशेष कारण जिस दिन बना उस दिन भगवान विष्णु का चक्र हुंकार भरेगा और दुष्टों का विनाश करके भक्तों का जज्बा बढ़ा करके सनातन का झंडा ऊंचा उठाएगा। सत्य सनातन धर्म की जय। घट घट बादशाह जी कहते हैं भक्तों आगे बढ़ो, चिंता मत करो और चिंता छोड़ो, डरो मत, डर निकालो और आगे बढ़ो। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र तुम्हारे भक्तों के, साधु संतों के, महापुरुषों के, गौ माता के और सभी धर्मात्माओं के रक्षा के लिए प्रतिबंध है। भगवान विष्णु ने कहा है कि इसमें भी समय आने पर मैं संबल में अवतार लूंगा। तब तक साधु संतों के रूप में मैं नाना प्रकार की रक्षा करूंगा और निशाचरों का नाश करता रहूंगा। दुष्टों का विनाश करने के लिए कंस का विनाश किया, कृष्ण रूप धारण किया, रावण का नाश किया, राम रूप धारण किया, ऐसे बार बार अवतार लिए हैं। और उन्होंने कहा है हे साधु संत महापुरुषों, हे भक्त, हे सनातनियों, चिंता मत करो, आगे बढ़ो और हम तुम्हारे साथ हैं और
और हम तुम्हारा दिल भी नहीं बिगड़ने देंगे। जहाँ कोई दिक्कत आती है वहीं पर हम किसी न किसी रूप में अपना रूप प्रकट करके और सनातन का साधु संतों का मान बढ़ाएंगे, आपकी रक्षा करेंगे। और हम वचनबद्ध हैं, अवतार लेते रहे हैं धर्म की रक्षा के लिए और लेते रहेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आपकी सहायता करने के लिए तीनों लोगों का स्वामी जब तुम्हारे साथ है, फिर भी तुम इतने ढीले हो कि कोई समझ में नहीं आता है। इसलिए आगे बढ़ोगे तब काम चलेगा। मंदिर में घंटा बजाओगे और पूजा याचना करोगे तब काम चलेगा। आस्था जगाइए। और उन्होंने कहा है साधु संत महापुरुषों से, आप आगे बढ़िए, हिम्मत मत हारिए। जहाँ जहाँ आपके समागम रहेंगे वहाँ वहाँ हनुमान और देवताओं की शक्ति और गदा हुंकार लेगी। और जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ सुदर्शन चक्र राक्षसों का विनाश करके आपकी सहायता करेगा और तुम्हारा सबका कल्याण होगा। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो। तो हे मेरे प्रिय परिवारजनों, आज दूसरा दिवस है। अब एक दिन का कार्यक्रम और बचा है, क्योंकि संत महात्मा का आगमन जब पिछले पुण्य उदय होते हैं तब साधु संत और महापुरुषों का क्षेत्र में आगमन होता है। 3 दिन ये तीर्थ है, ये मंदिर है, ये भगवान विष्णु देवताओं का वैकुंठ लोक है। यहाँ 3 दिन लगातार देवताओं की, आपको दिखे न दिखे, लगातार देवताओं का यहाँ बार बार आज आना जाना लगा रहता है।